दोस्तों, जिंदगी में जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, और जो मिला वो किसी से कम नहीं। मेरी जो जर्नी है, जो मेरा लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है। जो मेरे अपने बाप कभी बाप होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, मेरे अपने ही भाई कभी भाई होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। इन लोगों ने जो कहा जाता है ना कि एक बाप भाई पर जो है एक बेटी घमंड करती है, तो मैं एक बाप भाई पर घमंड ना कभी की और ना ही कभी कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से मैं उन लोगों के ऊपर घमंड करूँ। एक बाप का क्या फ़र्ज़ होता है, एक भाई का क्या फ़र्ज़ होता है? यही फ़र्ज़ होता है ना कि वो अपनी बेटी को सुरक्षा करे, अपनी बेटी का ध्यान दे। एक भाई का फ़र्ज़ होता है कि अपनी बहन की सुरक्षा करे, उसका ध्यान दे। ये तो फ़र्ज़ नहीं होता है ना कि वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी को जो है दाँव पर लगा दे, अपनी बेटी को कुछ समझे ही ना। एक भाई भी वैसा ही करे अपने स्वार्थ के लिए। अरे बाप भाई तो अपनी बहन बेटियों के लिए जो है सर कटवा लेते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि हम सर कटवा लेंगे लेकिन अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन हमारे बाप भाई, ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचा उन लोगों ने। कभी अपनी बेटियों के बारे में सोचा ही नहीं कि हाँ, मेरी बेटी है तो उसके लिए हम कुछ करें। ऐसा कुछ नहीं किया उन लोगों ने। दोस्तों, बहुत दिक्कतें मेरी लाइफ में आई, बहुत प्रॉब्लम आई। ऐसे कंडीशन से मैं गुजरी हूँ। अभी मेरा उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी मेरा उम्र है ना, उस उम्र में मैंने वो सब चीज़ देख लिया है जो एक इंसान अपने जीवन के आखिरी पड़ाव तक देखता है। लेकिन मैं इतने ही उम्र में ऐसा चीज़, ऐसा कंडीशन देखी हूँ जिसकी मैं आप लोगों से मतलब बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन एक-एक करके मैं सब कुछ बताऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें उन लोगों ने मेरे साथ किया, जिसकी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा। दोस्तों, जो मेरे नानी के पटीदार थे लोग, जो बड़े मामा के बेटे थे लोग, उन लोगों को मैं हमेशा राखी बांधी थी। बचपन से मैं मामा के घर में थी, मैं हमेशा उन लोगों को राखी बांधी थी बचपन से ही। जब तक मैं थी तब तक राखी बांधी, कम से कम जो है 16-17 साल की उम्र तक मैं वहाँ रही और वो उतना दिन जो है मैं उन लोगों को राखी बांधी थी। लेकिन उन लोगों ने राखी का महत्व भी नहीं समझा। जैसे कि वो अपनी बहन की जैसे सेफ्टी करते थे, जो उनके पिताजी थे अपनी बेटी का सेफ्टी करते थे। मेरे बारे में उन लोगों ने कभी नहीं सोचा। हमेशा मुझे गलत साबित किया, हमेशा मुझे खींचने की कोशिश की। हमेशा जो है मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगाया गया उन लोगों की तरफ से कि मैं गलत हूँ। लेकिन उन लोगों का जो दिल है ना, वो जानता होगा कि अगर मैं जितनी गलत थी तो वो कितना सही थे। ये उन लोगों से सवाल है मेरा कि आप लोग दिल पे हाथ रख के सोचिए कि आप लोग कितने सही थे। अगर मैं गलत थी तो आप भी तो उतना सही नहीं थे ना। दोस्तों, उन लोगों से मुझे ज़्यादा शिकायत नहीं है। इसलिए ज़्यादा शिकायत नहीं है कि जब अपना ही बाप भाई मेरा साथ नहीं दिया, तो फिर एक गैर लोगों से, गैर रिश्ते से किस प्रकार की उम्मीद हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शुरू से यही लगता था कि भैया भैया मैं बोलती थी, तो मुझे लगता था कि ये भैया हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन अपनी ही बहन का इस्तेमाल कर लेंगे। मैं अपनी नहीं थी ना, यही दिक्कत यहाँ पे आ गया कि मैं अपनी नहीं थी। वो अपनी बहन का तो पता नहीं क्या किए, नहीं किए, लेकिन उन्होंने जो भी किया अपनी बहन के साथ, दुनिया के सामने नहीं आने दिया, क्योंकि उनकी बहन भी बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया। दुनिया तो छोड़िए ना, अपने घर वालों के ही सामने किसी की गलती नहीं आने दी अपनी बहनों की। लेकिन मेरी छोटी सी गलती को इतनी बड़ी बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया, दुनिया वालों के सामने, पूरा घर वालों के सामने ढिढोरा पीटा गया, क्योंकि मैं उनकी अपनी बहन नहीं थी ना। इसलिए उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया।
जब अपने ही साथ ना दे तो दूसरे से क्या गिला करना, नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी लाइफ है ना, भगवान जो है ना, वो किसी के साथ इतना भी ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं कि उसके नसीब से सब कुछ छीन ले, ऐसा भी नहीं था। हाँ, भगवान ने ज़रूर ये सारी चीज़ें छीनी कहाँ, था ही मेरे लाइफ में, लेकिन लोगों ने उसका कदर नहीं किया। बाप ने बेटी का कदर नहीं किया, भाई ने बहन का कदर नहीं किया। लेकिन भगवान जो हैं मेरे जीवन में एक लाइफ पार्टनर भेजे, मेरे हस्बैंड, उन्होंने अपनी बीवी का कदर ज़रूर किया है। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाता है ना प्यार करने वाला इंसान, तो मेरे नाना के बाद जो हैं मेरे पति ही हैं सबसे ज़्यादा। मेरे नाना प्यार करते थे मुझे, मेरी नानी प्यार करती थी मुझे, मेरी माँ भी करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाना के बाद अगर कोई प्यार करने वाला है तो मेरा पति है। एक दिन भी मेरा पति कहीं चला जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी ज़िंदगी अंधेरा हो गया है। लोगों ने मेरी ज़िंदगी का सुकून छीन लिया, चैन छीन लिया उन लोगों ने, जीने के लायक नहीं मुझे छोड़ा, सब कुछ छीन लिया। 10th किया मैंने, उसको भी नहीं करने दिया उन लोगों ने, सब कुछ कोशिश किया बर्बाद कर देने के लिए। लेकिन मेरे हिस्से का जो खुशियाँ हैं वो लोग छीन नहीं सके। और मेरे लाइफ में मेरा लाइफ पार्टनर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। देखिए यहाँ पे लॉयल के क्या परिभाषा है ये मैं नहीं समझ पाती हूँ। कि कोई किसी से बात करे तो लॉयल्टी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये बात मानती हूँ कि ज़िंदगी में जो इंसान आए वो आपका केयर करने वाला होना चाहिए, आपकी खुशियों का ध्यान देना चाहिए, आपकी खुशी में खुशी और दुख में दुख हो, वही आपका जीवन साथी है। बाकी अगर किसी से बात कर ले तो लॉयल नहीं है, ये गलत होगा। मेरे लाइफ में जो है मेरा पति ही सब कुछ है। जिन लोगों ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, पूरी तरीके से तो कामयाब नहीं हो पाए।